राजनीतिज्ञों की बढ़ती हुई तंदुरुस्ती से चिढ़कर देश की जनता ने कवियों पर विश्वास किया और उन्हें म्युनिसिपैलिटी से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में भारी बहुमत से जितवा दिया। अनपढ़ पढ़े लिखों की तरह काम कर रहे, वाह वाह। अनपढ़ पढ़े लिखों की तरह काम कर रहे, पढ़े लिखे इस देश को बदनाम कर क्या बात रहे। है। शैलेश भाई, आजकल देश में अन्ना जी का आंदोलन चल रहा है जी। अन्ना जी जो बात कह रहे हैं वो सुनी जा रही है। हाँ, लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। अब जनता जनार्दन अन्ना जी के पीछे है और ये सोचने लगी है कि अब एक मौका इन कवियों और शायरों को भी दे दो। अच्छा। हाँ, सबकी सरकार बनवा दी, एक इनकी बनवा दो। अच्छा। यदि हमारी सरकार बन जाए तो हमारा घोषणा पत्र क्या हो। अरे वाह वाह वाह, क्या कल्पना है। वाद उनके ये सुना था। राजनीतिज्ञों की बढ़ती हुई तंदुरुस्ती से चिढ़कर देश की जनता ने कवियों पर विश्वास किया और उन्हें म्युनिसिपैलिटी से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में भारी बहुमत से जितवा दिया। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने के लिए बुलाया, लेकिन अफसोस कि हफ्ते भर के इंतजार के बाद भी कवियों का कोई सर्वमान्य नेता सरकार बनाने नहीं आया। देश में उठाए संवैधानिक विवाद को निपटाते हुए राष्ट्रपति जी ने 21 सदस्यीय बेडरूमी कवियों की सरकार गठित कर दी और सभी कवियों को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। 21 प्रधानमंत्री, सभी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। कवियों की सरकार ने भी तुरंत फुरत अपना बहुसूत्री नीति पत्रक जनता के सामने प्रस्तुत किया, तो जनता ने उसके प्रारंभिक सूत्रों को देखते ही अपना माथा ठोक लिया। पहला सूत्र था, देश हमारी नीतियों से खुशहाल होकर नाचेगा, गाएगा, तालियां बजाएगा जब प्रत्येक प्रांत के मुख्यमंत्री को 2-2 लाख कविता उत्पादन का लक्ष्य सौंपा जाएगा। 2-2 लाख कविता उत्पादन का लक्ष्य सौंपा जाएगा। अब खेतों में मुक्तक, रुबाई, सवैया, चौपाई के उन्नत बीज डाले जाएंगे। इस प्रकार ये लाइन कमाल की है। इस प्रकार खेतों में मुक्तक, रुबाई, दोहा, सवैया के उन्नत बीज डाले जाएंगे। इस प्रकार कविताओं की लहलहाती हुई फसल उगाएंगे। जिन्हें तुक मिलाना आएगा वही चुनाव लड़ने के योग्य पाए जाएगा। अधिकारी कविताओं में आदेश प्रसारित करेंगे और हमारे दुश्मन टैंकों, तोपों, मिसाइलों, गोलों की बजाय छंद, दोहे, छप्पे, सोटों से मरेंगे। और हॉस्पिटल में मेजर ऑपरेशन के समय रोगी को क्लोरोफॉर्म की जगह नई कविता सुनाई जाएगी। लाटरी का उपयोग कर कुछ गलेबाज सुंदरी, जिन्हें कवित्री कहना पड़ेगा, चुनी जाएंगी। वही राष्ट्र के मनोरंजनार्थ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दादरा, ठुमरी, गजल गाएंगी। अब पहलवानों के नाम बदल दिए जाएंगे। गामा, भोलू, कीकड़, दारा, चंदगी राम के बजाय अल्हड़, हुल्लड़, कुल्लड़, तुक्कड़, भुक्कड़ जैसे सरल सौम्य नाम रखे जाएंगे। और संविधान में संशोधन कर सारे नेताओं को जेलों में बंद रखेंगे। उन पर नई नई कविताओं का प्रयोग करेंगे। वे कितना भी रोएं, गिड़गिड़ाएं, विश्व अदालतों में गुहार लगाएं, भले ही कहें कि हमारी जान ले लो, मगर हमें कविता मत सुनाओ। इसके बाद भी हम उनकी जान नहीं लेंगे, बल्कि सुबह शाम उठते बैठते चाय नाश्ते में उन्हें नवजात कविताएं देंगे। उन्हें नवजात कविताएं देंगे, क्योंकि इन नेताओं ने देश के करोड़ों नंगे भूखे लोगों को वर्षों भाषण खिलाया है। पानी के नाम पर ठेस, कुंठा, संतरास, बेरोजगारी का जहर पिलाया है। इनके चापलूसों ने गरीबों की बेटियों को दहेज के नाम पर बासंती कफन दिया है और इनके झूठे आश्वासनों के भुलावे में हजारों शंकर, लाखों मीरा, करोड़ों सुकरातों ने हलाहल पिया है। इन्होंने तो बांधों को खाया,
पुलों को बचाया, कारखाने निकल गए। इनके बदहवास ताप के आगे नैतिकता, आचरण, मर्यादाओं के मापदंड पिघल गए। इन्होंने बच्चों को जवान होने के पहले बूढ़ा बनाया है। उनकी स्लेट, किताब, खिलौने की बात क्या करें, उन्हें दाने दाने से तरसाकर संगीनों की नोकों पर उछाला है। इन्होंने सीमा की रक्षा करने वाले कर्तव्यस्थ फौजियों को समझौतों की टेबल पर अपमानित किया है और इस प्रकार सत्यमेव जयते की पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंप दिया है। इन्हें तो जेलों में बंद रखेंगे, इन पर नई नई कविताओं का प्रयोग करेंगे। क्या बात है, वाह 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 भाई, क्या बात है। अनपढ़ पढ़े लिखों की तरह काम कर रहे, वाह वाह। अनपढ़ पढ़े लिखों की तरह काम कर रहे, पढ़े लिखे इस देश को बदनाम कर क्या बात है, बहुत रहे, अच्छे। पढ़े लिखे इस देश को बदनाम कर रहे। इज्जत है जिनकी शहर में रुतबा गजब का है, क्या बात है। बेटे उन्हीं के रह जनी में नाम कर रहे, बेटे उन्हीं के रह जनी में नाम कर रहे। बहुत बढ़िया। और चार पंक्तियां आज जो हमारे देश में भ्रष्टाचार की अलग आदरणीय अन्ना जी जगहें हैं, उसी के संदर्भ मिटाने में, की अलग, हाँ, मिटाने की अलग जो जगहें हैं उसी के संदर्भ में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं जी। साइकिल थी न किस्मत में है उनके घर खड़ी कारें, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। साइकिल थी न किस्मत में है उनके घर खड़ी कारें, उन्होंने ही अधिक लूटा जो जितने थे अधिक प्यारे। क्या बात है। घोटालों की बही गंगा जुटे नंगे नहाने में, जो भंडारे में खाते थे भरे हैं आज भंडारे, भंडारे में खाते थे भरे हैं आज भंडारे। क्या बात है। और अभी पिछले दिनों हम एक वैद्य जी के पास गए और हमने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया हमको। जी जी जी। कि वैद्य जी से कहा मैंने पेट में हवा भरी है, ऊपर से ऐठन भी हो रही जनाब है। और श्रीमान ने बोले पहले ही समझा दिया था, शुद्ध खाना मत खाना, बासीला जवाब है। कि रबड़ी मलाई दूध दही वाली लत छोड़ो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम शराब है। क्या बात है। कि रबड़ी मलाई दूध दही वाली लत छोड़ो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम शराब है। और ढका हुआ शुद्ध पानी आपने जो पी लिया था, इसीलिए हुआ पेट आपका खराब है। ढका हुआ शुद्ध पानी आपने जो पी लिया था, इसीलिए हुआ पेट आपका खराब है। हमें जाते जाते एक अपने मन का छंद और सुना दो, बढ़िया सा। चलिए देखिए, जब घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है तो किस तरह की प्रतिक्रिया होती है जी। कि मायके जाने की अनुमति यदि ना मिले तो कुकर कढ़ाई भगोने से भीड़ती हैं ये। मायके जाने की अनुमति यदि ना मिले तो कुकर कढ़ाई भगोने से भीड़ती हैं ये। और जिस दिन पानी की समस्या आती हो बिकट, उस दिन साबुन पे टूट पड़ती है ये। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अमित। कि अपने पितावा भाई को ही मानती हैं तो उपदेशी कट्टे जैसा पति को समझती हैं ये। और शादी के ही साल बस माधुरी सी लगती हैं, उम्र भर शशिकला भांति लड़ती हैं। शादी के ही साल बस माधुरी सी लगती है, उम्र भर शशिकला भांति लड़ती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।